मिसाइलों की गड़गड़ाहट, बमों की बरसात और उसी के बीच फंसी लाखों जिंदगियां। इजराइल और ईरान के बीच फिर से संघर्ष शुरू हो गया है। एक तरफ इजराइल बम बरसा रहा है तो दूसरी तरफ ईरान भारी भरकम बैलिस्टिक मिसाइलों से ताबड़तोड़ पलटवार कर रहा है। न नेतन्याहू की सेना पीछे हट रही है और न ही खामेनेई की। लेकिन इन्हीं बमबारी के बीच खबर आई है कि भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से इजराइल की राजधानी तेल अवीव के लिए एयर इंडिया के विमान ने उड़ान भर दी। विमान में सवार यात्रियों को भी नहीं पता चला कि वो सीधे डेथ जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। आखिर उस विमान के साथ क्या हुआ जब आसमान से गिरती ईरानी मिसाइलें इजराइल की इमारतों को तबाह कर रही थी? उसने फ्लाइट में बैठे कितने यात्रियों को टारगेट किया? यात्री गहरी नींद में थे, लेकिन जमीन पर भूगोल और हालात दोनों बदल चुके थे। ईरान की तरफ से भारी भरकम बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार शुरू हो चुकी थी और इजराइल का डिफेंस सिस्टम भी उन्हें हवा में ही तबाह कर रहा था। लेकिन जैसे ही खबर आई कि इजराइल ने अपना एयर स्पेस पूरी तरह बंद कर दिया, सुरक्षा और प्रोटोकॉल के तहत पायलट के पास एक ही रास्ता बचा, वापसी का। बताया जा रहा है कि 28 फरवरी को दिल्ली से तेल अवीव उड़ी एयर इंडिया की फ्लाइट AI 139 फ्लाइट वापस लौट आई। एयर इंडिया ने इजराइल हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण दिल्ली तेल अवीव उड़ान को मुंबई की ओर मोड़ दिया। एयर इंडिया के मुताबिक यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया। कंपनी के लिए यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। वो स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और सेफ्टी अनाउंसमेंट के बाद ऑपरेशन के बारे में आगे फैसला लिया जाएगा। सिर्फ एयरलाइंस ही नहीं, भारत सरकार भी अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट पर है। तनाव के बीच भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। इजराइल में मौजूद भारतीय दूतावास ने कहा कि इलाके में मौजूदा सुरक्षा हालात को देखते हुए इजराइल में सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वो बहुत सावधानी बरतें और हर समय चौकन्ना रहें। तो ये जंग की चिंगारी अब शोला बन चुकी है। एयर इंडिया की इस वापसी ने साफ कर दिया कि मिडिल ईस्ट में हालात अब काबू से बाहर हो रहे हैं।